वो अगर एक ही उसमें बस सीधा सीधा गा रहे तो 2 मिनट के बाद वो फिर लगेगा हाँ अलबत्ता पोइट्री बहुत आला हो कि मैं समझा हजारों में बात करोगे तुम तो 500 100 पे 100 पे लड़कियों के पास भी तो नहीं होंगे, लड़कों के पास भी तो ज्यादा ही ऑप्शंस होते हैं। है ये पार्टी में भी लेकिन गए यार लड़कियों लड़की के पास हमेशा डीएम्स की लाइन लगी होती है, वो किसी को भी चूज कर सकते हैं। किसी भी लड़कों choose का खाता स्पेसिफिकली मेरा थोड़ा खाली रहता है, हमें तो खुद मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। आप लोगों के पास शादी वो मैटर नहीं करती, शादी तो आप कर लेते हो, लेकिन मैटर ये करता है कि पूरी जिंदगी गुजारनी है अपने एक इंसान के साथ और आपने वहाँ पे उसको लॉयल्टी भी चेक करनी है। और आजकल वो ये कैसे जो होती है scene check? होता है ना कि लॉयल्टी कैसे चेक होती है, वो ये समझ आती तो मैं क्या ही आज शादी करके बैठी होती। लेकिन मुझे लगता है कि लॉयल्टी ये होती है कि आपका फ्रेंड जोन फ्रेंडशिप वाला खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक दूसरे को फ्रेंड्स बना लिया ना तो आप एक दूसरे से वैसे ही शेयर करोगे। आपको पता है यार मैं उधर गई वो ये हुआ, आपका अगर दोस्त होना चाहिए, आप आपका उसमें partner। कह दो ना कि यार मैं कैसे बात करूं मैं उधर, और अगर वो डर की होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, वो कहेगा तुम कौन होती हो। तो मुझे लगता है आपको इतना रखना चाहिए कि वो बैलेंस चलता है। आपको लगे फ्रेंड्स सही हैं मार रही है बिना लेकिन। झिझक, क्योंकि Point सही मार रही है, तभी तो वोट पड़ क्योंकि मैं सर पे एक्सेंट नहीं पकड़ रहा अपने नॉर्मल आपने भी जो उसने आपसे बातें कही हैं वही आपने एग्जैक्ट वही हम यूज उसके कर रहे अलावा हैं, उसके अलावा नहीं कर रहे वो जिसमें वो बोल सके या हम भी क्योंकि एज आर्टिस्ट और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। कि आपको कुछ ऑफेंसिव लगे तो बताओ, जैसे आपने अलाउड का बताया कुछ बात ना हो जाए। वो डर के मारे इतना ब्लैकमेल हो जाती है, वो अगला लड़का कहता है तुम ये भी ला के दो, ये भी ला के दो। तो मुझे लगता है इतना होगा तो वो कहेगी यार ये इशू हो गया, तो लड़का भी इतना दिमाग से काम लेके अच्छा ये हो गया यार मैं हूँ, तो मैं किसी को बताने की जरूरत नहीं, स्टैंड लूंगा। लड़के क्या करते हैं, तुमने मेरा ये किया, तुमने मान थोड़ा निकलो जाओ अपने। मैं बोलूंगा जो तुम्हारी हिस्ट्री है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इन द सेंस कि जो Mystery तुम गुजर मेरी गया वो तरह गुजर गया, आप मुझे बता दो, अच्छी बात है, ताकि कल को ऐसी कुछ बात हो तो मुझे पता हो और मैं अंडरस्टैंड करूंगा और मैं खड़ा हूँ आपके साथ। क्या बात है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, मैं ऐसा ही जिनको पता नहीं पता है। क्या बात। सच में यार तो आपको ये देखो, हाँ ये बात है बिल्कुल कि आपको एक तो शादी उससे करो जो वो चीज़ें अंडरस्टैंड करे, तो जो गुजर गया वो गुजर गया। हाँ आप बताना चाहते हो बता दो, लेकिन कल को ऐसा हो कि आपने कोई ऐसी बात बता दी जो बिल्कुल ही तसव्वुर में नहीं थी उसको, तो शौक लग सकता है एक इंसान को। बेहतर है आप बातों बातों में वो चीज़ें क्लियर कर ही दो पहले। तो यार ऐसा मैं ऐसा अगर भी एक है। बात बताऊँ आपको, पता है मेरी जो सिस्टर, मैंने घर में अपने ना नहीं हमारा कॉमिक हो जाएगा तो इसकी एंडिंग बहुत अच्छी होगी। ये बहुत ये ऑफेंसिव नहीं है जो मैं कहती हूँ, ये मेरा आर्ट है और वो भी हम दिखाएंगे कि हम अगर जब आर्टिस्ट मिलते हैं ना ब्रो तो ये बनता है। तो आपने बोलना नहीं होता, आगे उसमें कॉमिक भी उसमें सीरियस भी है और एंड में मैंने आपने हंसाना मैंने रुलाना। जो बात मैं आऊँगी और मैं मलाइका की बेटी की उस आंखों की कहानी हूँ जो वो देख नहीं पाती, और मैं उन सब लड़कियों की कहानी हूँ जिसको तुम जैसे मर्द अपनी ऊंची आवाज़ से दबाना चाहते हो। मैं सुई को धागे में डालने की मैं कहानी सबकी हूँ, कहानी हूँ। मैं सुई में धागे में डालने की कहानी हूँ। यहाँ शकड़ियाँ जो पता ही नहीं था कि इन पे रोटी बनती है, चाय ये वो एक घर की, मेरे पप्पो के बच्चे जो हैं वो 18, उनके लिए अकेली वो खाना, मतलब वो एज अ ट्रीट हो रही थी कि बस काम वाली ले आए। अच्छा आप ही के हाथ जल के खराब हो गए, सारी ब्यूटी सब कुछ, कोई गांव में कुछ भी नहीं ऐसा। वो लकड़ियाँ ले और रोती थी कि यार मैं क्या हो गया मेरे साथ। तो बाद में बाबा को भी रिग्रेट हुआ कि यार ये मैंने क्या किया है, क्योंकि फुप्पो ने ना मरते हुए वादा बाबा से ले लिया कि तुम अपने घर से रिश्ता दोगे। और मेरे कज़न ने कहा कि जी मैं इसके बगैर नहीं रहूँगा, ये वो। मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। धनिया बहन बहुत शुक्रिया, धनिया बहन जाओ, इसने मेरा दिल तोड़ा है धनिया। इस तरह से मैं आपको ऑफेंसिव होगा ना फिर बॉडी पे काम कर रहा है। नहीं अगर आपको सूखा मेरे लिए ऑफेंसिव इतना वो इंसान शक्की है, इतना टॉक्सिक है। अभी मैं भी अपने शादी पहलू है। के हाँ इतना टॉक्सिक है, इतना शक्की है कि वो अपनी बीवी को, अगर हम 4 बहनें आपस में बैठ के बात कर रहे होंगे ना, वो पास आके बैठ जाएगा कि आपस में बहनें बात क्या कर रही हैं, उसको पढ़ा तो नहीं रही। उस पे छत पे वो जा रही है कपड़े सुखाने के लिए, आज तक उसके पास फ़ोन नहीं है मेहदी भाई। वो अपने माँ बाप से भी बात करने के लिए कहती है कि मुझे फ़ोन नंबर मिला दो मैं बात कर लूँ, और पास बैठा रहेगा कि बात क्या हो रही है, कन्वर्सेशन क्या हो रही है। अगर वो रात रह भी नहीं सकती घर में, रात नहीं रुक सकती हमारे पास, अगर वो रहेगी तो उसी टाइम लड़ाई होगी कि तुम क्यों हो, चलो जल्दी घर चलो, ये वो। और वो इतनी बेचारी, वो इतनी लाइफ की, वो कहती है मेरी ज़िंदगी मेरा सब कुछ उजड़ गया कि बहुत चीज़ें हुई। तो उसने कहा मैं अपने बच्चों या मेरे 4 बच्चे हैं, मैं नहीं स्टैंड बाबा, अब मुझे यहाँ पे ही करना है, आपने जो गलती की वो आज तक मैं भुगत रही हूँ। छत पे कपड़े डालने जाएगी, आप यकीन करें वो बंदा पीछे खड़ा होगा और कपड़े डाल रही होगी, अगर गलती से कोई दूसरे छत वाला। हाँ ठीक है मेरी कॉमिक स्टार्ट होगा, इनको लगेगा और मैं आऊँगी और बताऊँगी।
वो टेम्पो से मैं जैसे मेरी गाना क्या गाना गया म्यूजिक किया सब कुछ किया। जो भी आउट हुआ ड्रमर आउट हुआ लीड गिटारिस्ट ज़ैनब के हुसैन की कहानी वो जो लड़ा मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसमें, आप सुनिएगा अभी बात, आपने बात जो सुनाई है ना पूरी, पहले तो ऐसे मर्द बहुत जहर होते हैं क्योंकि वो शक की बिना पर इतने शक्की हो जाते हैं कि वो सांस भी नहीं लेने देते, अल्लाह माफ करे। तो उसकी ज़िंदगी तो वो बर्बाद करते बर्बाद नहीं हो हैं, गए। साथ साथ अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाता है, हाँ सिंक हो जाता है फिर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। तो मैक्सिमम गिटारिस्ट एक ही चीज़, सॉरी वोकलिस्ट एक ही चीज़ प्ले कर